नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्रा के इस प्रथम दिन पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज का मेरे वीडियो का सब्जेक्ट है वर्तमान युवा पीढ़ी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे ऐसे 100 युवा दे दीजिए जिनकी भुजाएं लोहे की बनी हो, क्योंकि युवाओं में परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। आज का युवा हर दृष्टि से ज्ञान रखता है, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। आज आप देख रहे हैं कि मोबाइल हर हाथ में है और युवा इतना अधिक उसमें आगे पहुंच चुका है कि उसको हर क्षेत्र का उसमें नॉलेज है। परंतु उस नॉलेज को सही दिशा देना, उस नॉलेज को सही दिशा में यूज करना, ये एक महत्वपूर्ण बात है और उस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं गूगल, यूट्यूब, इस प्रकार के बहुत सारे सिस्टम जो मोबाइल में हैं, जिनके माध्यम से हम अपने काम की बातें सर्च करके और उनको फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा जब उस समय अपने देश का राष्ट्रपति था, तो उसने अपने देश के लोगों को, अपने देश के छात्रों को एक अलार्म किया था कि पढ़ाई शुरू कर दीजिए वरना हिंदुस्तानी आ रहे हैं। आज भी पूरे विश्व में हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान के युवाओं का नॉलेज के क्षेत्र में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एक नाम है, एक पहचान है। और वो किस कारण से है? वो हमारी टैलेंट के कारण से। आज का युवा बड़ा महत्वाकांक्षी है, वो परिवर्तन चाहता है, वो कुछ नवाचार चाहता है, वो कर सकता है और किया है। लेकिन युवाओं को अगर हम सही दिशा में नहीं उनको डालेंगे तो वो दिशाहीन हो जाएंगे और उनकी टैलेंट जो है वो किसी गलत कार्य में यूज होने लग जाएगी। हमारा जीवन कितना यूज़फुल है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे अपनों के लिए, अपने देश के लिए, वो हमें सोचना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज के युवा निराश बहुत है और उस निराशा के पीछे कारण क्या है कि एजुकेशन को रोज़गार से जोड़ दिया जाता है। जब बच्चा पढ़ता है तभी से लेकर उसको छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, बेटे तुम क्या बनोगे। कोई गेस्ट आता है वो भी ये पूछता है, बेटा तुम आगे चलकर क्या बनोगे। उससे क्या होता है कि उस बच्चे के दिमाग में एक बात होती है कि शिक्षा का मतलब कुछ बनना होता है। अब पहले तो कहते हैं ना कि इंसान बनिए, देवता बनने का प्रयास मत कीजिए। अगर हम इंसान बन गए तो काफ़ी है। देवता बनने का प्रयास करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से गड़बड़े होंगी। एजुकेशन को रोज़गार से न जोड़कर और एजुकेशन को अपनी लाइफ स्टाइल से जोड़िए। आर्ट ऑफ लिविंग। एक पढ़ा लिखा अगर किसान होगा तो वो बहुत अच्छी उत्तम किस्म की खेती कर पाएगा। अगर एक पढ़ा लिखा दुकानदार होगा तो वो बहुत अच्छी दुकानदारी कर पाएगा। अब आप इसको किससे जोड़ रहे हैं? रोजगार, नौकरी, सर्विस, बिजनेस, किसी से भी जोड़ लीजिए। ये तो है नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो निठल्ला बैठा रहेगा या चद्दर ओढ़ के सो जाएगा। ये नहीं होना है। करेगा वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ, लेकिन हमने सिर्फ उसको गवर्नमेंट जॉब से जोड़ दिया कि बाकी सब गौण है। सर्विस है तो सिर्फ गवर्नमेंट और कुछ नहीं। हम निजी क्षेत्र में भी बहुत कुछ करके और काफ़ी अच्छा कार्य हम करके दिखा सकते हैं। अपनी टैलेंट को, अपनी क्वालिटी को शो कर सकते हैं। एक पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए उसका संतान ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। अब कई लोग देखते हैं आपकी बिजनेसमैन होते हैं, बड़े ऑफिसर होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, तो उनके बच्चे सोचते हैं कि हमें क्या करना है पढ़ लिख करके, हमारे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाऊंगा, वहाँ ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। अपने पिता की प्रॉपर्टी को संभालना और उसको आगे तक ले जाना, इसके लिए भी एक बहुत अच्छी एजुकेशन होना ज़रूरी है। इसलिए अपने पिता का एक एग्जाम्पल बनिए आप, और वो तभी संभव होगा जब हम मेहनत से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि जैसे मान लीजिए किसी बिजनेसमैन अपने किसी साथियों के साथ बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं और उसमें उनके संतान के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन जिसका बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है
तो वो वहाँ झेप जाएगा कि मैं यहाँ अपने बेटे का क्या परिचय दूँ। बाकी सब लोग फ़क्र से बोल रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं कि मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है। एक गरीब का उदाहरण ले लीजिए, किसान है, वो खेत में काम कर रहा है और खूब मेहनत कर रहा है। उसका एक ही सपना है कि मेरा बेटा मेरे कारण से एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसलिए मैं मेहनत मजदूरी करके, खून पसीना बहा करके और पूरा अपना 100% अपने बेटे के लिए करूँ, क्योंकि वो चाहता है कि एक दिन मेरा बेटा आकर मुझे बोलेगा कि पापा अब आप रहने दीजिए, मैं हूँ ना। ये सुनने के लिए वो पूरी लगन मेहनत के साथ और कार्य करता रहता है। अब आप सोचिए कि आप अपने पिता के उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही प्रॉमिस कीजिए कि मैंने जो भी लापरवाहियाँ की हैं पढ़ने से संबंधित, उन सब को समाप्त करूँगा और एक पूरी ईमानदारी के साथ और समर्पण के साथ अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाकर और पढ़ाई में जुट जाऊँगा। मेरी बात अच्छी लगी हो बच्चों तो निश्चित रूप से लाइक करना, फॉलो करना, और यदि कहीं कोई त्रुटि रही हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कहाँ कमी रही है। दूसरे वीडियो में मैं उसको करेक्शन करके और आपको सेंड करूँगा। जय हिंद, जय भारत।